सूर्यनगर में रोशनी छा रही थी। लोग खुशी खुशी काम पर जा रहे थे और बच्चे खेत में खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही शाम होती, लोग अपने अपने घर की ओर भागना शुरू कर देते थे। लोगों के अंदर इतना डर था कि वे सारा काम छोड़कर सबसे पहले अपने घर भागते थे। रात में गांव में गहरा सन्नाटा छा जाता था। तभी गांव में एक भयानक चीख गूंजती थी और उसी समय गांव के बीचों बीच खून से लथपथ एक कुर्सी प्रकट होती थी। तभी नारुतो ऑटो लेकर अपने घर लौट रहा था। अचानक उसकी ऑटो रुक गई। वह गाड़ी से उतरता है, तभी उसके सामने खूनी कुर्सी प्रकट हो जाती है। पल भर में वह कुर्सी नारुतो को जकड़ लेती है और उसे मार देती है। उसका खून भी उस कुर्सी पर लग जाता है। नारुतो को मारने के बाद वह कुर्सी आगे बढ़ने लगती है। जो भी उसे देख लेता वह उसकी ओर सम्मोहित हो जाता और जैसे ही कोई उस पर बैठता, एक सेकंड में उसका शरीर बिखर जाता। धीरे धीरे वह एक एक करके बहुत लोगों को मार देती है और सुबह होते ही चारों ओर फिर से लाशों का ढेर पड़ा होता है। गांव के लोग अब घर में भी छिपने से डरने लगे थे। सबके पसीने छूट जाते थे और लोग कहते थे, इस खूनी कुर्सी से हमें कब छुटकारा मिलेगा। कुछ साल बाद रायस्टार अपने गांव आता है। गांव के लोग रायस्टार से कहते हैं, बेटा अब यह गांव पहले जैसा नहीं रहा। रात के समय अगर खूनी कुर्सी दिखाई दे तो उसकी ओर मत जाना, नहीं तो तू भी मर जाएगा। रायस्टार मन ही मन कहता है, ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ अंधविश्वास है। उसी रात गांव में फिर से गहरा सन्नाटा छा जाता है। तभी गांव में फिर एक चीख गूंजती है और गांव के बीचों बीच फिर से कुर्सी प्रकट हो जाती है। रायस्टार के कानों तक वह चीख पहुंचती है। वह खिड़की से बाहर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। खूनी कुर्सी अज्जू को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अज्जू पागलों की तरह उसकी ओर भागता है और खूनी कुर्सी उसे दबोचकर एक ही पल में खत्म कर देती है। रायस्टार यह सब खिड़की से देख रहा था। खूनी कुर्सी एक एक करके बहुत लोगों को मारती जा रही थी। ज्ञान विदेश से अपने घर लौट रहा था, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसे जोर की पेशाब लगी। वह खेत में चला गया। वह आराम से खड़ा था कि तभी उसे लगा कोई उसके पीछे है। वह पलट कर देखता है तो वहाँ खूनी कुर्सी खड़ी थी। खूनी कुर्सी ज्ञान को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ज्ञान भी पागलों की तरह उसकी ओर भागता है और खूनी कुर्सी उसे भी दबोचकर वहीं मार देती है। अगली सुबह गांव में फिर से चारों ओर लाश ही लाश पड़ी थी। अब रायस्टार को इन सब बातों पर विश्वास हो चुका था। आगे क्या होगा? क्या रायस्टार कुछ कर पाएगा? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।